गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन मैदान तीर चल गए। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में पीपल्स पार्टी का पलड़ा भारी। 24 में से 19 नशिस्तों की मुकम्मल गैर सरकारी गैर हतमी नताइज मौसूल। पीपल्स पार्टी ने 9 नशिस्तों पर मैदान मार लिया। 3 नशिस्तों पर नून लीग के उम्मीदवार कामयाब, 6 नशिस्तों पर आजाद उम्मीदवार और 1 पर MWM उम्मीदवार कामयाब करार। इस करदू से पीपल्स पार्टी के तौकीर मेहदी शाह ने मैदान मार लिया। तौकीर शाह के हल्के में जियालों का जश्न, रिवायती धुन पर रक्स। बिलावल का फातिहाना ट्वीट, अब राज करेगी PPP। बिलावल भुट्टो का विक्ट्री ट्वीट, लिखा कि गिलगित बल्तिस्तान में तीरों की बारिश। गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी वाहिद बड़ी जमात बनकर उभर रही है। हम गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाने की कोशिश करेंगे। मैं अवाम के एतमाद पर उनका शुक्रगुजार हूँ। जियालों को जीत पर मुबारकबाद देता हूँ। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने एक बार फिर पीपल्स पार्टी पर अपने एतमाद का इजहार किया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी की शानदार कामयाबी पर क़यादत, कारकुनान और अवाम को मुबारकबाद दी। कहा PP की कामयाबी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद बेनज़ीर भुट्टो के अवामी फ़लसफ़े की फतह है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में पीपल्स पार्टी मुल्क भर में अवामी खिदमत और तरक्की का सफ़र जारी रखेगी। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने नफरत, तक़सीम और इंतशार की सियासत को मुस्तरद करके खिदमत और अवामी नुमाइंदगी को तरजीह दी। फाइव न्यूज इलेक्शन ट्रांसमिशन, हर जाविया हर पहलू। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी दंगल, चैनल 5 न्यूज के इंतखाबी अमल की लम्हा ब लम्हा कवरेज। बात हुई कि क्या होंगे इंतखाबात के मुस्तकबिल पर असरात। माजी में गिलगित बल्तिस्तान पर किस किस ने की हुकूमत और किसने अवाम को पहुंचाए तरक्की के समरात। चैनल 5 न्यूज की खुसूसी इलेक्शन ट्रांसमिशन में रहनुमा नून लीग मियां अजीम, पीपल्स पार्टी के सेनेटर सरमद अली, अखवंजादा चट्टान की शिरकत, सीनियर एंकर पर्सन और मुबस्सिर आफ्ताब मुगैरी, एंकर जफीर गनी, एंकर पर्सन सना हारून और एंकर यासिर हुसैन के तजजिए और गिलगित बल्तिस्तान से चैनल 5 न्यूज के नुमाइंदगान अलबर महक समेत दीगर की शानदार रिपोर्टिंग। अवाम हर पल हर लम्हा ताज़ा सूरत हाल से बाखबर रहे। नए माली साल का बजट मजीद ताखीर का शिकार। बजट 12 जून को पेश किए जाने का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का आज होने वाला इजलास मुलतवी। ज़राए के मुताबिक इजलास में आइंदा माली साल का कौमी तरक्याती बजट मंजूरी के लिए पेश होना था। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल के अरकान में 4 सूबाई वज़राए आला शामिल हैं। हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान मामला तय न होने पर आज इजलास नहीं होगा। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल सानी से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक गुफ्तगू की। गुफ्तगू के दौरान कतरी वज़ीर आज़म और ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने अमरीका और ईरान के दरमियान सालिसी की कोशिशों पर तबादला ख्याल किया। शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल सानी और अब्बास अराग़ची ने लबनान की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर भी बातचीत की। इजराइल पर ईरान की जवाबी अलगार। ईरान ने इजराइल पर जवाबी हमले शुरू कर दिए। इजराइल के मुख्तलिफ इलाकों में सायरन बज उठे। ईरान ने हैफा में मिसाइल दागे। ईरान ने अपनी फ़िज़ाई हदूद भी मुकम्मल बंद कर दी। कतर ने भी अपनी फ़िज़ाई हदूद बंद कर दी। तेहरान में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। ईरानी मीडिया के मुताबिक तबरेज़, इस्फ़हान, कच, नजफाबाद, करमानशाह और अरोमिया में भी कई धमाके सुने गए। ईरानी पासदारान इनक़लाब इजरायली हमले का भरपूर और दिनदान शिकन जवाब देने के आज़म का इजहार। ट्रंप के ज़ाब्ते नेतन्याहू नहीं मानते। इजरायली वज़ीर आज़म ने सदर ट्रंप का मशवरा नज़रअंदाज कर दिया। ट्रंप के मना करने के बावजूद ईरान पर हमले किए। इजरायली मीडिया के मुताबिक इजरायली फ़ौज ने मगरबी और वस्ती ईरान में फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाया। इजराइल ने बैलिस्टिक मिसाइलों से ईरान पर हमला किया। तेहरान में धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। 27 फितने लगे ठिकाने। शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां, भारतीय हिमायत याफ्ता फितना अल खौरिज के 27 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक जिला मिरान शाह में सिक्योरिटी फोर्सेस ने खौरिज के मुताद्दिद ठिकानों को निशाना बनाया। गुज़िश्ता 72 घंटों में फायरिंग के शदीद तबादले के बाद 27 खौरिज को जहन्नुम हासिल किया गया। हलाक खौरिज से भारी मिकदार में असलहा गोला बारूद बरामद। हलाक मुलज़िमान मुताद्दिद दहशत गर्दाना सरगर्मियों और मासूम शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलव्वस थे।
बिलावल को कश्मीर के मसाइल नजर आने लगे। पीपल्स पार्टी का आज़ाद कश्मीर में सियासी मसाइल के हल के लिए डायलॉग और मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करने पर इत्तेफाक। बिलावल भुट्टो का आज़ाद जम्मू कश्मीर की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार, कहा सियासी मामलात मुज़ाकरात के जरिए हल होने चाहिए। वज़ीर आज़म से मुलाकात करूंगा, मसाइल का हल बातचीत के जरिए असेंबली से निकाला जाएगा। पीपल्स पार्टी की बुनियाद मसला कश्मीर पर रखी गई। हमने हमेशा कश्मीरियों के मसाइल के हल को तरजीह दी है। अवाम को सेहत की मयारी सहूलतों की फराहमी तरजीह है। निज़ाम सेहत में नर्सिंग का कलीदी किरदार है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा शोबा नर्सिंग के लिए इक़दाम जारी हैं। नर्सिंग कौंसिल को दुरुस्त रास्ते पर चलाने की कोशिश की। माहौलियाती आलूदगी, प्लास्टिक के फिजले और मौसमियाती तब्दीलियों से समुद्री हयात को संगीन खतरात लाहिक हैं। समंदर जिंदगी, मईशत और माहौलियाती तवाज़ुन का बुनियादी जरिया है। सिंध का साहिल और समंदर हमारी कुदरती विरासत हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का समंदरों के आलमी दिन पर पैगाम, कहा समंदर का तहफ़्फ़ुज़ हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। समंदर ज़मीन की 50% से ज़ायद ऑक्सीजन पैदा करते हैं। करोड़ों इंसानों के लिए खुराक और रोज़गार का जरिया समंदर है। वज़ीर आला मरियम नवाज का ब्रेन ट्यूमर के मरीजों से इजहार यकजहती, सेहतयाबी की दुआ। वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पैगाम, कहा ब्रेन ट्यूमर खामोश मगर तबाहकुन बीमारी है। अवामी शऊर आगाही बेहद ज़रूरी है। ब्रेन ट्यूमर जिस्मानी तकलीफ से कहीं बढ़कर मरीज और मौलिज के लिए चैलेंज के मुतरादिफ है। पाकिस्तान का पहला सरकारी नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल ब्रेन ट्यूमर के मरीजों के लिए उम्मीद बनेगा। तमाम मराहिल के कैंसर मरीजों का मुफ्त इलाज किया जाएगा। कराची के इलाके गार्डन, पीआईबी कॉलोनी और न्यू कराची में रेंजर्स और एसआईयू पुलिस का भत्ता माफिया के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन। मुख्तलिफ गिरोहों से ताल्लुक रखने वाले 6 मुल्जिमान गिरफ्तार, असलहा और एमुनेशन बरामद। जमील छांगा गिरोह के 3 कारिंदे भी पकड़े गए। न्यू कराची में पुलिस का मुबैना मुकाबला, 2 जख्मियों समेत 3 मुल्जिमान गिरफ्तार, असलहा और मोटरसाइकिल बरामद। कराची में 2 मुख्तलिफ मकामात पर आतिशज़दगी के वाक़यात। बल्दिया टाउन में गोदाम में अचानक आग भड़क उठी। रिंचोड़ लाइन में बस स्टॉप के करीब इमारत में आतिशज़दगी, आग बुझाने की कोशिशें जारी। चौकी बीबी पाक दामन पुलिस की कार्रवाई, रिकॉर्ड याफ्ता 2 मुनशियात फरोश गिरफ्तार, मुनशियात बरामद, मुकदमा दर्ज। मुख्तलिफ शहरों में मुनशियात की स्मगलिंग के खिलाफ एएनएफ का क्रैकडाउन, 2 अफगान बाशिंदों समेत 7 मुल्जिमान गिरफ्तार, 2 करोड़ 91 लाख रुपए से जायद मालियत की मुनशियात बरामद। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की मुख्तलिफ शहरों में टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाइयाँ, टैक्स की अदम अदायगी और रिकॉर्ड में खुदबुद करने पर 9 मुकदमा दर्ज, मुतअद्दिद को वार्निंग नोटिस जारी। तर्जुमान के मुताबिक लाहौर में मारूफ फूड चेन के 3 आउटलेट्स को रिकॉर्ड में खुदबुद पर सील कर दिया। रावलपिंडी में टैक्स की अदम अदायगी पर 2 बिल्डर्स के दफातर सील कर दिए गए। फैसलाबाद में 4 हाउसिंग सोसाइटीज के दफातर को टैक्स अदायगी ना करने पर नोटिस, दफातर सील। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार जदीद तर्ज की ई बाइक्स रेंटल सर्विस मुतारिफ करवाने का फैसला। लाहौर में पहले मरहले के तहत 10,000 ई बाइक्स और 300 डॉकिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे। शहरी अहम रिहायशी और कमर्शियल इलाकों से करीबी पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्टेशन तक आसान रसाई हासिल कर सकेंगे। 10,000 ई बाइक से शहर में सालाना हज़ारों टन कार्बन अखराज में कमी मुतवक्किल है। तर्जुमान महकमा हाउसिंग के मुताबिक मनसूबा लाहौर में जदीद लॉन्च मॉडल कनेक्टिविटी सिस्टम के फरोग में अहम संग मील साबित होगा। ई बाइक सर्विस से ट्रैफिक दबाव, ईंधन अखराजात और माहौलियाती आलूदगी में नुमाया कमी देखने में आई। आलमी सतह पर अपनी छत अपना घर की कामयाबी के बढ़ते कदम, वर्ल्ड बैंक का भी अपनी छत अपना घर प्रोग्राम में शिरकत के लिए इजहार दिलचस्पी। $100 मिलियन के फंड का अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत इजरा होगा। सूबाई वजीर बिलाल यासीन को वर्ल्ड बैंक के पंजाब अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोग्राम से मुतालिक डीजी फाटा और प्रोजेक्ट डायरेक्टर की ब्रीफिंग। वजीर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट बिलाल यासीन की ज़ेर सदारत इजलास में प्रोग्राम की रीस्ट्रक्चरिंग के बारे में मंजूरी। वजीर हाउसिंग कहते हैं खती रकम से घरों की तामीर और अहदाफ के हुसूल में वाज़ेह इजाफा होगा।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मंदी का रुझान 100 इंडेक्स में 1446 पॉइंट्स की कमी 1,69,032 पॉइंट्स पर कारोबार जारी। 107 कंपनियों के हिस्से में इजाफा, 312 कंपनियों के हिस्से में कमी, 144 कंपनियों के हिस्से मुस्तहकम रहे। भारतीय नौजवानों ने मोदी के आलाकार गोदी मीडिया के गुमराहकुन किरदार को बेनकाब कर दिया। बीजेपी के जेर असर भारतीय गोदी मीडिया मसाइल से तवज्जो हटाकर झूठ और प्रोपेगेंडे की मशीन बन चुका है। भारतीय नौजवानों की तहरीक कॉकरोच जनता पार्टी के एहतजाज के दौरान नौजवानों ने गोदी मीडिया की कली खोल दी। कॉकरोच जनता पार्टी के एहतजाज में भारतीय नौजवानों ने भारतीय गोदी मीडिया को दलाल और चोर करार दे दिया। कॉकरोच जनता पार्टी के एहतजाज में नौजवानों ने गोदी मीडिया को आईना दिखाते हुए कहा कि इतना दलाल मीडिया पूरी दुनिया में नहीं है जितना भारत में गोदी मीडिया है। गोदी मीडिया सिर्फ मोदी की तस्वीर और उसको बेहतर दिखाने के लिए सारी कोशिशें करता है। भारतीय नौजवान गोदी मीडिया बीजेपी हुकूमत के पैसों पर चलने वाला मीडिया है जिसका अवामी मसाइल से कोई ताल्लुक नहीं। करप्शन और बदनवानी एहतजाज में शरीक भारतीय एहलकार ने सियासत ज़दा भारतीय फौज की हकीकत का पोल खोल दिया। गैर मकबूल मोदी ने सियासी मकासद के हुसूल के लिए गैर पेशावर और शिकस्त खुर्दा भारतीय फौज को भी अपना आलाकार बना लिया। बुजुर्ग भारतीय अस्करी क़यादत के मुनज़्ज़म जराइम अखलाकी दारा जाती पस्ती के खिलाफ भारतीय फौजी एहलकार एहतजाज करने पर मजबूर हो गए। भारतीय जवानों की तहरीक कॉकरोच जनता पार्टी के एहतजाज में शरीक भारतीय फौजी एहलकार ने भारतीय फौज की कली खोल दी। भारतीय फौजी एहलकार ने भारतीय फौज की बदनवानी और नापाक किरदार का पर्दा चाक करते हुए कहा कि मुझे इस बात का अफसोस है कि भारतीय फौज भी सियासत ज़दा हो चुकी है और करप्शन का कैंसर फौज में भी आ गया है। नौजवानों की कॉकरोच कहने वाली सरकार को कहता हूं कि अगर आप एक कॉकरोच को मार देंगे तो 100 मजीद पैदा हो जाएंगे। पाकिस्तान के साथ तिजारती रास्तों की बंदिश से अफगान किसान शदीद माली बहरान का शिकार। फसलें तबाह, टमाटर, प्याज, ताज़ा फल और सब्जियों की कीमतें मुतासिर। अफगान काश्तकारों को शदीद मुश्किलात। अफगानिस्तान से तिजारती सरगर्मियाँ तालिबान रजीम की जानिब से मुख्तलिफ दहशतगर्द तंजीमों की सरपरस्ती की बुनियाद पर मुअत्तल है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में अफगान काश्तकार ने फसलों की तबाही पर कहा कि पहले टमाटर की एक मन की कीमत 12,000 अफगानी थी जो अब सिर्फ 500 रह गई है। आखिर हम किसान क्या करें? कब तक हम यूं ही दर बदर और मुश्किलात का शिकार रहें? लॉर्ड्स टेस्ट में इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को 115 रन से शिकस्त दे दी। मैच के चौथे रोज न्यूजीलैंड की टीम दूसरी इनिंग्स में 254 रन के हदफ के ताक़ुब में 138 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। न्यूजीलैंड की जानिब से ग्लेन फिलिप्स 44 और डेवन कॉनवे 41 रन बनाकर नुमाया रहे। इंग्लैंड के गिस एटकिंसन ने 5, ऑली रॉबिन्सन और जॉश टेंग ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। और फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 का मेला सजने में चंद रोज बाकी। 48 टीमें और 1248 खिलाड़ी शिरकत करेंगे। अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा मुश्तरका मेजबान। 48 टीमें 12 ग्रुप्स में तकसीम, हर ग्रुप 4 टीमों पर मुश्तमिल। मजमूई तौर पर 104 मैचेस खेले जाएंगे। टूर्नामेंट का इख्तिताम 12 जुलाई को होगा।